कि ऐसी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ऐसी अगर भूमाफिया गैंगे तैयार हो जाएगी, अगर शांति और सुरक्षा का माहौल खराब हो जाएगा, तो जो सीधा साधा इंसान है वो किस तरीके से प्रगति करेगा, किस तरीके से विकास करेगा। साथियों, जैसा कि जो आयोजक लोग हैं उन्होंने जो बात कही थी उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं ये आपसे आयोजकों से एक बार पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोग तो कह रहे हैं कि सावराम जी इस बात को और जारी रखो और जारी रखो, लेकिन ये आयोजन है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि कभी कभी हमारे आयोजक है, हमारे मंच के जो संचालन है, क्यों अतिथियों के दबाव में आकर के कुछ अलग तरीके के निर्णय ले लेते हैं और जो समाज के विकास में बाधा बन जाता है। मेरा आयोजकों से, पढ़े लिखे समाज के बंधुओं से जो ये हैंडलिंग कर रहे हैं, भील समाज विकास समिति की जो सदस्य हैं और जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे, और BTTS के का भी जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि राजनीतिक माहौल चाहे कितनी कौन सी दिशा में जाए, कैसा भी हो, एक हाथ आपको राजनेता ऊपर की साइड में रखना है, तो दूसरा हाथ ये जो दबे कुचले लोग हैं गांव ढाणी के अंदर आपके जो भाई है उनके साथ में सामने कोई आंख उठा करके नहीं देखें, उस तरफ भी आपका हाथ होना चाहिए और उस तरफ आपका ये हाथ उस तरफ होना चाहिए और ये हाथ उनकी तरफ होना चाहिए। मैं आपके लिए ये नहीं कहना चाहता कि आप लोग अपना व्यक्तिगत विचार, अपना निजी स्वार्थ सिद्ध मत करो। आपके पास में भी फॉर्च्यूनर गाड़ियां हो, आपके पास में भी लैंड क्रूजर गाड़ियां हो, आप भी विकास के पथ पे अग्रसर हो, लेकिन साथियों, ये मेरे भाई जो लोग हैं, जो दबे कुचले जो माता बहने हैं, ये जो लोग हैं, एक ग्राम विकास अधिकारी एक पटवारी को भी जाकर के कहता है कि बाहर से मारे यूं कर दो, वो इस तरीके की जो मानसिक गुलामी है उसे परे सिर्फ आप ही उनको वहां से जबड़े से निकाल करके इन लोगों को भी मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में जीने की जिम्मेदारी देने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। हमने आज तक इतना संघर्ष किया, हम 2-3 लोग थे जिले के अंदर, लेकिन जब आज देखते हैं और राजस्थान का जब जन समुदाय देखते हैं तो हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज जो है हमारा समाज भी इस कदर हो गया है। और भाई लोगों, इंटरनेशनल लेवल की होती है, वो क्षेत्रीय भाषा में नहीं होती है। अगर वो पढ़ाई भी क्षेत्रीय भाषा में होने लग जाएगी तो आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने एजुकेशन के माध्यम से अपने तकनीकी ज्ञान का चैलेंज नहीं कर सकते दूसरे लोगों के सामने। ये है इस देश में राज करने वालों को, राज करने वालों की नीयत का परिणाम, कि जब जो दबी कुचली जातियां थी ये भी राष्ट्र की मुख्य धारा में आकर के एजुकेशन के लिए और एजुकेशन में टॉपर लेवल कायम कर रही है, तो क्यों ना इनका एजुकेशन और उनको मानसिक रूप से पुनः गुलाम बनाना चालू कर दिया जाए। तो साथियों, माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से आप लोगों को पुनः गुलाम बनाने के हेतु भी परिपाटी चालू हो गई है। आपने भी राष्ट्र की मुख्य धारा में अपने आप की समाज को कायम करने के लिए आपने भी चैलेंज को स्वीकार कर दिया है। तो लड़ाई मुश्किल नहीं है, लड़ाई का रास्ता कठिन जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। कम से कम अगर मानगढ़ की पहाड़ी के ऊपर सिर्फ जो पार्टियां जो इस देश के सत्ता पे काबिज है वो इस आदिवासी को लुभावने नारे दे करके राजस्थान MP और वो भी जो एरिया वहां पे लगता है गुजरात का, उन लोगों को लुभाने के लिए, क्योंकि वोटिंग प्रणाली है, इसलिए आपका मत जो है वो बहुत महत्व की लड़ाई हेतु अपनी रणनीति पर गुरु गोविंद गुरु के नेतृत्व में बढ़ा रहे थे। उस समय जो यहाँ की व्यवस्था थी उन्होंने, और जो ब्रिटिश लोगों ने जो इस जगह पे शासन कर रहे थे उन लोगों ने उस पहाड़ी पे गोलियों से 1500 आदिवासियों को भून डाला। उसी जगह पे 1 तारीख को शायद देश के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी आ रहे हैं,
दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री भी वहां पे पधार रहे हैं। और एक बहुत बड़ा भीलों का तो भील तो ये कह रहे हैं कि हमारे भील राष्ट्रीय स्मारक स्थल घोषित होना चाहिए, जबकि उसको हमारी सबकी ये मांग है कि उसको राष्ट्रीय स्थल का दर्जा मिलना चाहिए, स्मारक का दर्जा मिलना चाहिए। तो हमारे सामने सदे मिलन के दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि आप इसको इंटरटेनमेंट के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से इसको खुशी के हेतु मनाए। दूसरा ये कि आपको अपने बीते हुए पुरखों के दुखों को याद करते हुए आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और आपको आप लोगों की भी आंतरिक मूल्यों का मूल्यांकन करके अपनी रणनीति तय करने की कमेटी का गठन आपको करना पड़ेगा। अगर आपको मंजिल और राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आपने अपनी पॉलिसी आउट कर दी, तो जैसी कि परिपाटी रही है इस देश की कि इस देश में गुलामी का खात्मा करने के लिए जो कौम अंतिम क्षणों तक लड़ी, इंटीरियर एरिया में रही, उस कौम की जो हालत है वो आप देख रहे हो। 109 साल के बाद में अभी सिर्फ वो पालों पे खड़ा होकर के कुछ करने के लिए कुछ मांग भी रही है और कुछ करने के लिए तैयार भी हुई है। 109 सालों के बाद में इस देश को भी 75 साल हुए आजाद हुए लोकतंत्र भी कायम हुए 75 साल हो गए। इस देश का संविधान भी 75 साल से इस देश में लागू है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित परिपाटी भी है, निर्वाचन प्रणाली भी है, लेकिन हमारे को अभी तक इस समाज को मानवीय आधार के, मानवीय मूल्यों पर आधारित परिपाटी के हक और अधिकार भी नहीं मिले, उससे भी वंचित है। अभी मैं देवाराम जी से बात कर रहा हूँ। सर, यहाँ पे आज बहुत भीड़ थी और बहुत शानदार प्रोग्राम रहा, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से सभी आदिवासी भाइयों को और देश के सभी तमाम बंधुओं को जय जोहार और लाख लाख जोहार। और ये जो कार्यक्रम हुआ है ये एक समाज की पीड़ा थी और समाज की जो मुख्य मांगें थी उस मांगों को लेकर समय समय पर उस मांगों को मनवाने के लिए और समाज की एकता का प्रतीक देने के लिए ये जो कार्यक्रम किया गया अशोकरा के समाज बंधुओं के द्वारा, BTS के द्वारा और विकास समिति के और समाज के द्वारा बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा और सभी को मिलाने का जो कार्यक्रम रहे तो बहुत ही बेहतर हुआ है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।